गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आ जाइए। आज बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ने जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एकीकरण। कोई सी भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम चाहे कैसी भी हो, चाहे छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक की कैसी भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स में इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। कहीं या तो चरण पूछ लिए जाते हैं, कितने चरणों में हुआ, चरणों के नाम पूछ लिए जाते हैं, या फिर चरणों के जो प्रधानमंत्री है उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं से एक आध क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का जब अध्ययन करते हैं हम, उस राजस्थान के अध्ययन से पहले इसका अध्ययन बहुत जरूरी होता है, राजस्थान के एकीकरण का। ठीक है, तो कल थोड़ा सा हमने बताया था इसके बारे में। आज फिर से दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कब हुआ, कितने चरणों में हुआ, और कौन कौन से चरणों में क्या क्या नाम थे उसके। ठीक है, अच्छा, क्षमा से नहीं, ठीक है। देखिए, एकीकरण का मतलब क्या होता है। जब देश आजाद हुआ था हमारा हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, उस समय देश में बहुत सारी रियासतें थी, राजाओं का शासन था, रजवाड़ों का शासन था, छोटे मोटे तमाम राजा थे। साथ ही साथ अंग्रेजों के टाइम पे बहुत सी बस्तियां थी। तो उन सभी को एकत्रित करना था, वर्तमान स्वरूप देना था, राज्यों का स्वरूप देना था, प्रदेशों में उनको विभक्त करना था। तो उन देसी रजवाड़ों को एकत्रित करना बहुत मुश्किल काम था, और ये काम दिया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी जिसको क्या बोलते हैं, रियासत कमेटी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, रियासत कमेटी। यानी कि देश को एकत्रित करने के लिए, देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, जिसके सचिव बनाए गए थे, सचिव इसके बनाए गए थे मेनन साहब, वीपी मेनन। क्या नाम था इनका, वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया था। और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको जो है ट्रिकों के माध्यम से समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उस ट्रिकों को आप कहीं नहीं भूलोगे। लीडर पटेल साहब, ठीक है, लीडर अध्यक्ष थे ये। ठीक है, इन्होंने इसको लीड भी किया था, सही कह रही है। इसकी जो बैठक हुई थी वो बैठक हुई थी कश्मीर में। कहाँ हुई थी, कश्मीर में इसकी बैठक हुई थी। और इस समय देश के सामने समस्या क्या थी कि देश में 565 रियासतें थी। कितनी थी, देश के अंदर कितनी रियासतें थी भाई, 565 रियासतें थी, कुल देशी रियासतें। ठीक है, कुल 565 रियासतों को एक करना, सभी छोटे मोटे राजाओं को कन्वेंस करना, वो बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम था। उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग मजहब के लोग थे। ठीक है, इस वजह से यह काम बहुत मुश्किल था। तो इस काम को करने का काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी खूबी के साथ, जिसको कहते हैं बखूबी, काम को अंजाम दिया। ठीक है, अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना करके देश को एक सूत्र में, जो वर्तमान देश हमको दिखाई देता है, उसमें पिरोने का काम किया। लेकिन यहां पर कुछ रियासतें थी, 3 रियासतें। एक तो कश्मीर थी, एक हैदराबाद थी, और एक जूनागढ़ थी। ये तीनों रियासतें भारत में मिलने को तैयार नहीं थी। ठीक है, ये तीनों रियासतें क्या थी, ये भारत में मिलने को तैयार नहीं थी, भारत में मिलने को तैयार नहीं थी, ये पाकिस्तान में जो मिलना चाहती थी, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र जो है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इस वजह से ये तीनों रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाह रही थी। अब देखिए, जूनागढ़ भी पाकिस्तान के करीब है, कश्मीर भी पाकिस्तान के करीब है, लेकिन हैदराबाद वाला मामला थोड़ा सा अलग था। हैदराबाद भारत के जो है पूर्व में आता है, आंध्र प्रदेश में, फिलहाल तेलंगाना में है। तो इनको पाकिस्तान में देना अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से बड़ी कन्वेंस करने के बाद बहुत
यहाँ के निजाम हुआ करते थे, उन निजामों से बड़ी रिक्वेस्ट की, फिर के राजाओं को कन्विंस किया, कश्मीर के तो राजा थे हरिचंद, सबको कन्विंस करने के बाद कैसे ना कैसे तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसको लौह पुरुष कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने क्या कर दिया, इनको भारत में आखिरकार विलय ही कर दिया इनका। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 565 रियासतें भारत में थी और 562 रियासतें मिल गई थी, 2-3 रियासतें जो रह गई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए राजस्थान की बात करेंगे हम, तो राजस्थान के अंतर्गत कुल रियासत, अच्छा देश की बात कर लेते हो तो भारत देश में जो सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे छोटी रियासत थी, वो भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी रियासत भारत की जो थी वो थी हैदराबाद वाली रियासत। कौन सी थी? हैदराबाद वाली रियासत, ये भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? बिलावरी। बिलावरी रियासत ये कहां थी? एमपी में। ये सबसे बड़ी रियासत थी और ये सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है, ये भारत में परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद वाली थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? एमपी में बिलावरी थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में कुल रियासतें थी 19। कितनी थी? रियासत कितनी थी भाई? 19। और ठिकाने थे, छोटे ठिकाने थे वो 3 थे, और एक जो है चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित एक प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन सभी को। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित प्रदेश था, जो भारत का जैसे राजधानी कहते हैं ना, उसी तरीके का। ठीक है, तो ये 3 थे। अब राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ी, पहले सबसे प्राचीन रियासत देख रहे थे, कौन सी थी? राजस्थान में जो सबसे प्राचीन रियासत थी, सबसे प्राचीन पुरानी रियासत, वो थी मारवाड़ रियासत। कौन सी थी? मारवाड़ रियासत, मेवाड़, सॉरी, कौन सी थी? मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत थी। इसके बाद सबसे नवीन थी, कौन सी थी सबसे नवीन? बताइए, सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे नवीन कौन सी थी? झालावाड़। सबसे प्राचीन कौन सी थी? मेवाड़। अब इसके बाद देखिए सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन तो मेवाड़ है, सबसे बड़ी कौन सी थी? मारवाड़ रियासत। कौन सी थी? मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी मारवाड़ रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत राजस्थान में कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत कौन सी थी बताइए? सबसे छोटी रियासत राजस्थान की थी शाहपुरा। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा। अभी हम इसको मिलाएंगे, ठीक है ना, 19 रियासतों में से एक शाहपुरा भी है। अब देखिए इसके बाद एकमात्र, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान की वो कौन सी थी? नवाबी रियासत। कहां की? टोंक की। ठीक है, टोंक के नवाब, अक्सर सुना होगा आपने, पढ़ा होगा। तो राजस्थान में यह था मामला। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, सबसे नवीन झालावाड़, सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा थी, और एकमात्र मुस्लिम रियासत वो कौन सी थी? वो थी टोंक रियासत। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है भाई? इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। बात समझ में आ रही है भाई? चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, उतार लीजिए इसको, लिख रहे हो तो आप। हो गया? चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया वो तो नवंबर 1956 में आया था, 1 नवंबर को। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसका एकीकरण किया गया था राजस्थान का,
अब राजस्थान 19 रियासतों में विभक्त था। गुड मॉर्निंग तनुदी आई हमारी। राजस्थान कितने विभागों में विभक्त था? राजस्थान 19 रियासतों और 3 चरणों में विभक्त था। अब इनका जो एकीकरण हुआ, इनको एक करने का जो काम हुआ वो 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। इसको याद रखने का क्या तरीका है? इसको याद रखने का तरीका यह है कि पति और पत्नी जब नहीं होते हैं तो होने के लिए क्या करते हैं? एक होने के लिए क्या करते हैं? वो एक होने के लिए कितने फेरे लेने पड़ते हैं उनको भी बताइए। जब दूल्हा और दुल्हन होते हैं उन दोनों को एक होने के लिए कितने फेरे लेने पड़ते हैं? 7 फेरे लेने पड़ते हैं ना। तो राजस्थान को भी एक होने के लिए 7 ही फेरे लेने पड़े। ठीक है, यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। याद रह जाएगा ना, भूलने वाली बात कतई नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से ये समझाना चाहता हूं कि राजस्थान का एकीकरण हुआ वो कैसे हुआ। क्योंकि अगर आप मैप के माध्यम से समझ गए तो आपको फिर दोबारा समझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कैलाश जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अब देखिए ये राजस्थान का मैप समझ लेना इसको। देखिए राजस्थान का जो एकीकरण शुरू होता है वो एकीकरण शुरू होता है इधर से। अब आपको मालूम है यहाँ दिल्ली थी, दिल्ली सल्तनत थी। ठीक है, ये पूरा कार्यभार यहीं से होता था। ठीक है, देश में अंग्रेजों का जो शासन था मेन वही था। अब भारत के जिम्मेदारी बन गई, भारत का एकीकरण करने का काम हुआ ना, तो एकीकरण करने वाले भी कहां से आएंगे? दिल्ली से ही आएंगे। इधर से ही तो आएंगे ना भाई, सारा कार्यभार दिल्ली से चलता था देश का। तो दिल्ली से जब एकीकरण करने वाले आए तो सबसे पहले उन्होंने इस क्षेत्र का एकीकरण किया। कौन से क्षेत्र का किया भाई? जो नजदीक होगा उसी को तो काम करेंगे ना पहले भाई। जो जो क्षेत्र सबसे नजदीक होगा सबसे पहले उसी का तो काम करेंगे ना। तो सबसे पहले इस क्षेत्र का एकीकरण किया गया। इस क्षेत्र को कहते थे पहले मत्स्य प्रदेश। क्या बोलते थे? मत्स्य प्रदेश। लेकिन जब एकीकरण कर दिया गया तो क्या हो गया? ये मत्स्य संघ हो गया। क्या हो गया? मत्स्य संघ बन गया। हाँ, सबकी ट्रिक बताएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए, सबकी ट्रिक बताएंगे अभी। देखिए मत्स्य संघ हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ये इधर की तरफ आए और फिर इस प्रदेश को ले लिया। समझना, मैं आपको आपके दिमाग में एक लोकेशन बता रहा हूं, लोकेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ जाएं। सबसे पहले यहां हुआ, फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे चले और इस प्रदेश को ले लिया। जब इसके बाद इस प्रदेश को ले लिया तो इसको, अब देखिए पूर्व राजस्थान में है। राजस्थान के कौन सी दिशा में है ये? पूर्व में। इसको कहते हैं पूर्व को क्या बोलते हैं? ईस्ट। तो पूर्व दिशा में तो क्या हो गया ये? पूर्व राजस्थान संघ। क्या हो गया ये? इसको नाम क्या दे दिया? पूर्व राजस्थान संघ। बोलो बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है भाई। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद इसको ले लिया। उदयपुर था यहाँ पर, इधर से चल रहे हैं ठीक है। उदयपुर रियासत को ले लिया। अब उदयपुर रियासत को लेते इसका नाम क्या कर दिया? संयुक्त राजस्थान संघ। क्या कर दिया? संयुक्त राजस्थान संघ। फिर इसके बाद ये सबसे बड़ा क्षेत्र था। ये क्या था? राजस्थान का सबसे बड़े बड़े क्षेत्र आते हैं इसमें, बड़े बड़े प्रदेश आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे जैसलमेर हुआ, जोधपुर हुआ, जयपुर हुआ, जयपुर भी यही था। ठीक है, इसके अलावा बीकानेर हुआ। ये बड़ी बड़ी रियासतें थी। इनका जब विलय किया गया, अब बड़ी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सॉरी बड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बृहद बोलते हैं ना, बृहद। बृहद यानी बड़ा, विस्तार। तो जब संयुक्त राजस्थान संघ में इस प्रदेश का विलय कर लिया गया तो इसको बोल दिया गया बृहद राजस्थान संघ। क्या बोल दिया गया? बृहद राजस्थान संघ। बोलो बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? अब बृहद राजस्थान संघ हो गया। फिर इसके बाद इसका विलय इसमें कर दिया गया, इसको इसके साथ जोड़ दिया गया, यानी कि बृहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ को जोड़ दिया गया। तो इन दोनों के जोड़ने के बाद ये बड़ा और ये संयुक्त वगैरह सब मिलकर के क्या हो गया? बृहद संयुक्त, क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। ठीक है, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। 1 2 3 4 और 5 चरण यहां पर पूरे हो गए। ठीक है, 5 चरण यहां पर पूरे हो गए।
अब देखिए 5 चरण पूरे होने के बाद बीच में बच रहा था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, जो चीफ कमिश्नर द्वारा शासित था। हरिभाई उपाध्याय इसके एकमात्र और पहले और आखिरी एकमात्र मुख्यमंत्री थे इसके, ठीक है। तो इस प्रदेश का भी इसमें विलय कर लिया गया। आखिरी चरण में जो 7वां चरण था, 7वां चरण में अजमेर मेरवाड़ा को विलय करने के बाद इस पूरे प्रदेश का नाम पड़ा क्या? राजस्थान। अब कोई संग वंग नहीं है यहाँ पे, अब इसका नाम क्या पड़ा? राजस्थान। और वर्तमान जो स्वरूप हमको दिखाई देता है वो 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा जो निर्धारित किए गए थे अलग अलग राज्यों को, तब राजस्थान वर्तमान स्वरूप है वो सामने आया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई कि दोबारा बताऊं? बताइए मुझे, फटाफट से कमेंट कीजिए, बात समझ में आ गई है या दोबारा बताने की जरूरत है? बताइए बताइए। आ गई। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना, इन रियासतों का जो नामकरण किया गया था वो किया गया था के एम मुंशी, ये भी लिख लीजिए कभी पूछ लिया जाए तो, के एम मुंशी द्वारा इनका नामकरण किया गया था। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चाहता था मैं आपके बात समझ में आ जाए और क्या। ठीक है, मिटा दो इसको, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। शुरू करते हैं हम राजस्थान का एकीकरण। अब देखिए आप समझ ही गए होंगे राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। याद रखने के लिए क्या करोगे, एक कब होते हैं हम? 7 फेरे लेने के बाद, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे। फिर देखिए अब 7 चरण थे, अभी मैंने बताया मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, इस तरीके से। तो इनको याद करना भी बड़ा मुश्किल होता है, कौन सा क्रम से है कौन सा क्रम से नहीं है, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए भी ट्रिक है, ठीक है। कौन सी ट्रिक है बताइए आप? मैंने आपको बताया था कल, वो ट्रिक क्या है? एक बस गई थी एमपी में और वो वापस आ गई, सिंपल है। एमपी से बस कहां आई? राजस्थान में। कहां आई? राजस्थान में। एमपी से बस राजस्थान आई, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, सिंपल। क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है, एमपी से बस कहां आई? राजस्थान आई। एमपी से बस कहां आई भाई? राजस्थान आई। नमस्ते भाई। एमपी से बस कहां आई? राजस्थान आई। अब देखिए इसके अंतर्गत हमको 7 चरणों के नाम याद हो जाएंगे, हो जाएंगे। करें शुरू, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, एमपी से बस राजस्थान, और आई से कुछ भी नहीं है, आई संयुक्त शब्द है इसमें, ठीक है। इसको पूरे वाक्य को जोड़ने के लिए, इससे कुछ भी नहीं है। तो एमपी से बस राजस्थान, और इसके बाद एक बार और राजस्थान लिखना पड़ेगा आपको जो वर्तमान वाला है, ठीक है। हो गए साथ, 1 2 3 4 5 6 और 7 चरण, हो गए 7 चरण। अब इन 7 चरणों को भूलने का नहीं बिल्कुल भी, ऐसे के ऐसे याद रखना है। एमपी से बस कहां आई? राजस्थान आई। एमपी से बस कहां आई? बोलो, राजस्थान आई। एमपी से बस कहां आई? राजस्थान आई, ठीक है। हाँ राजस्थान आ गई, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए एम से क्या है? एम से बताया मैंने आपको, मत्स्य संघ। कौन सा संघ है? बोलो, मत्स्य संघ, याद हो जाएगा। एम से क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ। एम से क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ। पी से क्या हो जाएगा? पूर्व राजस्थान संघ। क्या हो जाएगा? पूर्व राजस्थान संघ, हो जाएगा याद। सिंपल है या मुश्किल है बताइए? एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ, से एमपी से क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ। क्या है? संयुक्त राजस्थान संघ। से क्या है? बोलो, संयुक्त राजस्थान संघ। बोलो बात समझ में आ रही है ना भाई? बात समझ में आ रही ना? संयुक्त राजस्थान संघ। और ब से क्या हो जाएगा? बृहद राजस्थान संघ। क्या हो जाएगा? बृहद राजस्थान संघ। क्या हो जाएगा? वैसे बृहद राजस्थान संघ। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा? वही संयुक्त, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। क्या हो जाएगा? से संयुक्त, और इसमें ये भी जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? संयुक्त
बृहद राजस्थान संघ। बोलो समझ में आ रहा है ना भाई? बोलो समझ में आ रहा है ना भाई? संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। इसके बाद क्या रह जाएगा? राजस्थान। ठीक है, उसके बाद राजस्थान कैसे आ जाएगा? वर्तमान स्वरूप में आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात अगर समझ में आई है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, फटाफट से लिख दीजिए वाई, जल्दी से लिख दीजिए वाई। इसको उतार लीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी इसको उतार लीजिए, फिर आगे देखेंगे हम कि क्या चीज है। ये तो आपके 7 राजस्थान के चरण थे। ठीक है, 7 चरण याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सभी के समझ में आ लगभग। अब देखिए अब क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए हमको रियासत तो अभी याद हो जाएगी, लेकिन रियासत पढ़ने से पहले हमको 3 ठिकाने भी पता होने चाहिए, कौन कौन से ठिकाने हैं। ठीक है, तो उन 3 ठिकानों के नाम याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है। उस एक नाम याद रख लेना आप, क्या नाम है? नकुल। क्या नाम याद रखोगे आप? नकुल। 3 ठिकाने। ठीक है, उन 3 ठिकानों के लिए आप याद रखने का न कुल। ठीक है, नकुल याद रखेंगे हम। तो नकुल से क्या होगा? देखिए न से क्या हो जाएगा? न से हो जाएगा नीम राणा। क्या हो जाएगा? नीम राणा। नीम राणा कहाँ है? अलवर में। कहाँ है बोलो? अलवर में। कु से क्या हो जाएगा? कुशलगढ़। कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ है ये? बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। और ले से क्या हो जाएगा? लावा। और लावा ठिकाना कहाँ था? लावा था जयपुर में। कहाँ था? जयपुर में। लेकिन बाद में कहाँ है ये? अभी वर्तमान में टोंक में। बोलो याद हो जाएगा ये नकुल? नकुल वाला मामला याद हो जाएगा। सिंपल है, नकुल वाला मामला याद हो जाएगा भाई। नकुल में क्या है? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा 3 ठिकाने थे। तीनों ठिकाने कौन कौन से रियासतों में थे? अलवर में, बांसवाड़ा में और टोंक जयपुर में। ठीक है, चलिए याद हो जाएगा आपको ये। इसके बाद अगर ये याद हो जाएगा तो ध्यान रखना, अब हम रियासतों को मिलाने जा रहे हैं, रियासतों का विलय करने जा रहे हैं एक एक दो दो चरण में। तो अगर रियासतों का, जिन रियासतों का विलय हो जाएगा तो ध्यान रखिए, अगर अलवर मिलता है तो नीमराणा भी साथ के साथ मिल जाएगा। अगर बांसवाड़ा मिलता है तो साथ के साथ कुशलगढ़ भी मिल जाएगा। अगर जयपुर मिलता है तो जयपुर के साथ कौन मिल जाएगा? लावा भी मिल जाएगा। बोलो ठीक है ना बात? इस बात को आप ध्यान रखना है। अब देखिए इससे पहले हम इन सभी की डेट भी याद करेंगे। ठीक है, यानी कि कौन से संघ का निर्माण कितनी तारीख को हुआ था, कौन से संघ का निर्माण कितनी तारीख को हुआ था। तो इसके लिए क्या याद रखना है आपको बताइए? इसके लिए क्या याद रखना है? तारीख याद करने के लिए क्या याद रखना है अपन को? तारीख याद करने के लिए क्या याद रखना बताइए? तारीख याद करने के लिए हमको याद रखना है एक मोबाइल नंबर। बोलो कौन सा मोबाइल नंबर है? मोबाइल नंबर किसका है ये? उसी का। किसका है मोबाइल नंबर? किसको याद रखने के लिए? तारीख याद करने के लिए। ठीक है, मोबाइल नंबर किसका है ये? उसी का है। ठीक है, किसका है ये? उसी का मोबाइल नंबर है। और कितना है? कितना मोबाइल नंबर है? 18 25 18 30 15 26 1। यारों का यार। ठीक है, कितना है? 18 25 18 30 मैं इसको रेड कलर में लिख देता हूं। ठीक है, डेंजर नंबर है। ठीक है, 18 25 18 30 15 26 1 हो जाएगा याद? ये मोबाइल नंबर याद हो जाएगा। बोलिए किसका है? किसका है? उसी का। ठीक है, उसी का है ना। एक ही बार दिया है उसने नंबर, याद रखना, दोबारा मिलने वाला नहीं है। 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। अभी मतलब बता दूंगा मैं। 18 25 18 30 15 26 1। 20 नहीं रहे, 30। 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। याद हो गया मोबाइल नंबर? याद हो गया? डायल मत करना इसको। ठीक है डायल नहीं करना इसको। देखिए अब इसको आपको याद हो गया है, तो याद होने के बाद करना क्या है? सिंपली ऐसे के ऐसे लिख दीजिए इसको। 18 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। सेम टू सेम हम इसी रो में
लिख देंगे, एक कॉलम बना देंगे, उस कॉलम में ऐसा कैसा लिख देंगे और कहाँ लिखेंगे, इसके सामने, ठीक है। 7 अलग अलग टुकड़ों में हमने क्या है, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 7 अलग अलग टुकड़ों में क्या है हमने, तो 7 चरणों के सामने इनको इस तरीके से लिख देंगे। अब हमने देखिए मोबाइल नंबर तो याद कर लिया है, मोबाइल नंबर तो याद कर लिया है, अब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, तारीख तो हमको याद होगी, अब हमको महीनों की जरूरत है, कौन कौन से महीने हैं भाई, कोई मार्च है या अप्रैल है या मई है या जून है या जनवरी है, कौन सा है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक है हमारे पास, क्या है, क्या ट्रिक है बोलो, वो क्या है ट्रिक, हमने तो हमारे जमाने में मंजन किया है, क्या किया है, मंजन, और कौन सा मंजन, कोलगेट वाला पाउडर जो आता है ना, वो वाला मंजन किया है भाई हमने, तो उसको लेते थे उंगली में, हथेली में रख लेते थे, उसको इस तरीके से घिसते थे। आज भी आपके आसपास ग्रामीण क्षेत्रों लाल मंजन करती है औरतें, काला मंजन करती है, उसी तरीके का सफेद पाउडर चलता था पहले कोलगेट नाम से, ठीक है, उसमें दांत आता था बड़ा सारा। तो उसी को याद रखते हुए हमको क्या ट्रिक याद करनी है, मामा अम्मा मंजन करो, कौन बोल रहा है, ये बेटा बोल रहा है, मामा और अम्मा दोनों मंजन करो आप, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक याद रखनी है आपको, क्या ट्रिक है ये है ट्रिक, मामा अम्मा क्या करो भाई, मंजन करो, क्या करो, मंजन करो, मामा अम्मा क्या करो भाई, मंजन करो, कौन करेगा, मंजन कौन करेगा भाई, मामा और अम्मा करेगी, ठीक है। ये किसको याद रखने के लिए, महीनों को याद करने के लिए, ठीक है। अभी कोई स्क्रीनशॉट ना ले, मैं आपको वक्त दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, लिखने का, ठीक है। अभी आप समझते हुए चलिए इसको, ठीक है। कौन कर रहा है मंजन, मामा और अम्मा दोनों मंजन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए माँ से, पहले माँ से क्या हो जाएगा, मार्च, क्या हो जाएगा, मार्च, ऐसे कैसे लिखना है हमको। दूसरे माह से क्या हो जाएगा, फिर वही मार्च, क्या हो जाएगा, मार्च। अब ऐसे क्या हो जाएगा, मार्च के बाद क्या आता है, ऐसे क्या हो जाएगा, अप्रैल, क्या हो जाएगा, अप्रैल। ऐसे कैसे लिख लो आप, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, केवल और केवल समझने की जरूरत है, और ये समझने वाली चीज है, ठीक है। 18 मार्च हो गया, 25 मार्च हो गया, 18 अप्रैल हो गया, माँ मार्च, माँ मार्च, ए अप्रैल, फिर क्या आ रही है, माँ, फिर माँ से फिर क्या हो जाएगा, मार्च, और ये डेट स्पेशल है 30 मार्च, ठीक है, राजस्थान दिवस। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, मैं, मंजन से क्या आ रहा है, मैं से कौन सा महीना आता है बोलो, मई, क्या आता है, मई, मई आता है ना, मई। फिर जैसे कौन सा आता है, जनवरी, कौन सा आता है जैसे, जनवरी, और ये डेट भी क्या है, स्पेशल, कौन सी है ये डेट भी, स्पेशल, कौन सी डेट है भाई, स्पेशल, 26 जनवरी, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है ना। 26 जनवरी को सुबह सुबह उठते ही मम्मी मेरी बेल्ट किधर है, मम्मी मेरी टाई किधर है, मम्मी मेरी वो किधर है, मम्मी मेरी वो किधर है, ठीक है ना, तिरंगा लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, जोश और जज्बा होता है, इस बार का सब कुछ फीका रहा, ठीक है, 15 अगस्त पे और 26 जनवरी भी शायद ऐसा हो सकता है, 26 जनवरी। और नए से क्या हो जाएगा फिर आखिर में, नए से हो जाएगा नवंबर, क्या हो जाएगा, नवंबर, क्या हो जाएगा नए से, नवंबर, ठीक है। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। बोलो बात समझ में आ गई, आगे गुरुजी, आगे बताओ। अब देखो आगे क्या है, आगे बस आपको 3 2 1 1 ये याद रखना है, क्या 3 2 1 1, 3 2 1 1। 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद में 3 के पहले क्या आता है, 3 के पहले क्या आता है, 3 के पहले आता है 2, और 2 के पहले आता है 1, और 1 के पहले भी आप याद रखना क्या आता है, 1, ठीक है। एक, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 1, ये एक छोटी सी चीज है, इसको याद रख लेना, इसमें फिर आपको गड़बड़ी नहीं होगी। अब देखिए आपको करना क्या है, 3 बार तो लिख देना है 1948, 1948, क्योंकि जब एकीकरण हुआ था ना भाई, तो भारत आजाद होने के बाद ही तो होगा एकीकरण, तो एकीकरण भारत आजाद होने के बाद हुआ था, और एकीकरण में जो टाइम लगा था वो भी अभी आपको बताऊंगा, 8 साल 7 महीने 14 दिन लगे थे, 8 साल 7 महीने 14 दिन लगे थे, ठीक है। तो वो 8 साल का वक्फा ये है पूरा, ठीक है। 47 के बाद सबसे पहले जो मत्स्य संघ बना था वो 18 मार्च 1948 को बना था,
फिर आप दोबारा भी क्या लिख देंगे 1948, फिर तिबारा भी क्या लिख देंगे 1948, 3 बार क्या लिख देंगे 1948। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको 1949, कितनी बार लिखना है 2 बार, क्या लिख दोगे 1949। फिर ये तो तारीख आपको याद होगी, ठीक है, ये तो आप जब चौथी क्लास में थे तब से आपको याद होगी, 26 जनवरी 15 अगस्त, ये 2 दिन तो आपको हमेशा याद रहेंगे और याद रहते हैं, भारतवासियों को याद रखने की जरूरत भी है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 1950 एक बार लिखना है, और राजस्थान की जब स्थापना हुई थी, यानी कि राजस्थान वर्तमान स्वरूप में जब आया था, अभी वाला जो स्वरूप है राजस्थान का, वो स्वरूप कब बना था 1956 1 नवंबर को, ठीक है। इतनी बात याद रह जाएगी, बोलो याद रह जाएगी, बताओ। अगर ये तारीख माह और सन वाला मामला याद हो गया तो फटाफट से कमेंट में क्या लिखोगे आर, जल्दी से लिख दीजिए आर, बोलो जल्दी से लिख दीजिए आर 1956, ठीक है, आर जल्दी से लिख दीजिए आर। हमने मंजन भी करवा दिया, चाय वाय पी ली सभी ने, हाँ चलिए ठीक है, चलिए इतने मामला हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें रियासतों को, ठीक है, रियासतों को मिलाते हैं, कौन कौन सी रियासत मिल रही है उन सभी को मिलाते हैं और राजस्थान का एकीकरण पूर्ण करते हैं अपन, ठीक है। अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं मिलाया इसमें, ठीक है ना, अभी तक तो स्टार्ट ही किया। ये बात और ध्यान रखना ना, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो कितने दिन में हुआ है 8 साल, कितने, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो हुआ है 8 साल 7 महीने और 14 दिन में। 8 और 7 कितने होते हैं 15, ठीक है, याद रख लेना उससे, 8 और 7 14 याद रखना आप, ठीक है। 8 और 7 कितने होते हैं 15, तो 8 महीने 8 साल 7 महीने 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है। 1947 के बाद से 1956, ठीक है, इतना टाइम लग गया था, 8 साल, हाँ 19 ही रियासत है भाई, ठीक है। अब देखिए, अब 19 रियासतों का हम विलय करेंगे राजस्थान के अंदर और राजस्थान बनाएंगे हम, ठीक है ना, आओ करें राजस्थान निर्माण। अरे ये कोई ट्रिक ही नहीं है, 8 और 7 15 याद रखना है आपको, ठीक है, 8 और 7 कितने होते हैं 15, ये कोई ट्रिक नहीं, ये तो याद रख लेना भाई, 8 7 14, ठीक है, 8 7 14, 8 साल 7 महीने 14 दिन, ये राजस्थान का एकीकरण होने में लगा हुआ वक्त है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। अब देखिए, हम इसमें रियासतों का विलय करते हैं, कौन कौन सी रियासत इसमें विलय होगी, तो ठीक है, सबसे पहले मत्स्य संघ के लिए याद रखना ट्रिक कौन सी याद है, ए बी सी डी, ये तो बचपन में पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ लिया था ना आपने आप जब प्राइमरी क्लास में बैठे हुए सबसे पहले पापा की उंगली पकड़ के आप गए होंगे, ठीक है, चॉकलेट के लालच में गए होंगे आप। हमको तो देखे जैसे जैसे बच्चे थे ना, हम चौथी पांचवी में जब तक पढ़ते थे तब तक जुलाई जुलाई के महीने में हमको टॉफियां बांटी जाती थी, है आपने भी खाई टॉफियां, हमको टॉफी बांटी, एलपेन लीबे आती थी, एलपेन लीबे लालच आहा लप लप, ठीक है, वो वाली चॉकलेट आती थी और वो हमको बांटी जाती थी स्कूल में, सुबह के पीरियड में और फिर रेस्ट के बाद और छुट्टी होने के टाइम पे, 3 टाइम हमको 3 3 चॉकलेटें बढ़ती थी, उसके लालच में स्कूल जाया करते थे हम शुरू शुरू। तो आप स्कूल जाया करते थे, सबसे पहले क्या सीखा आपने, ए बी सी डी, क्या सीखा यही सीखा ना, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी आप याद रख लेना, पहला जो मत्स्य चरण है उसमें ए बी सी डी याद रखेंगे, ए बी सी डी से क्या हो जाएगा, देखिए ए से हो जाएगा अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा करौली और डी से क्या हो जाएगा धौलपुर। अगर ये ऐसे भी याद नहीं रहे, एबीसीडी याद नहीं रहे, तो मैंने अभी मैंने आपको बताया था ना, एबीसीडी अगर आपको याद नहीं रहे तो क्या होगा, एबीसीडी अगर आपको याद नहीं रहे तो क्या होगा, राजस्थान का मैंने नक्शा बना के बताया था, सबसे पहले मत्स्य संघ बताया था मैंने पूर्व की तरफ, तो ये सारे राज्य किधर है, सारे जिले किधर है, ये पूर्व में, ये राजस्थान के किधर की तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ है सारे जिले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे भी याद नहीं आ जाएगा तो ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। हाँ, ये 3 2 1 1, 3 2 1 1 का मतलब ये है 3 बार 1948 लिखना है, 2 बार 1949 लिखना है,
एक बार 50 और एक बार 56, ये है 3 2 1 1 का मतलब, ठीक है। 3 बार 48, 2 बार 49 और एक बार 50, एक बार 56, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौरपुर, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई कोमल। 1948 1948 1948 3 बार लिखना है, 1949 1949 2 बार लिखना है, 1950 1956 एक एक बार लिखना है। ये थी 3 2 1 1 वाला मामला। अब देखिए पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ में बहुत सारी रियासतें मिलेगी भाई। इसमें तो कितनी रियासतें मिल गई, 4। और ध्यान रखना ये अलवर इसमें मिला ना भाई, अलवर मिला है तो अलवर के साथ कौन सी मिल जाएगी, इसमें नीमराणा भी मिल जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अलवर के साथ क्या मिल जाएगी, इसमें नीमराणा भी मिल जाएगी। तो ये अलवर के साथ इसमें कौन सी मिल गई भाई, ये नीमराणा भी इसके अंदर मिल जाएगी। अलवर के साथ साथ कौन सी मिल जाएगी, इसमें नीम राणा भी इसमें मिल जाएगी। बात समझ में आ जाएगी आपके, अलवर जब मिलेगा तो नीम राणा मिल जाएगी। अब देखिए एबीसीडी हो गया। अब इसके बाद पूर्व राजस्थान संघ, इसमें कितनी रियासतें मिल गई भाई, 4, ठीक है, कितनी मिल गई, 4। अब देखिए, अब ये देखिए एबीसीडी के बाद जो दूसरी इसमें मिलेगी, इसमें मिलेगी 8 रियासतें। कितनी मिलेगी, कुल 8 रियासतें। पूर्वी राजस्थान, बाजू झाड़ू को प्रशाटो, अरे प्रशाटो प्रशाटो नहीं कह रहे अपन, ठीक है। अपनी ट्रिक देखिए आप, अपनी ट्रिक ये है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना भाई, भारत को स्वच्छ करने का अभियान चल रहा है ना, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए अभी स्वच्छ पखवाड़ा भी चल रहा है, ठीक है। शायद खत्म हो गया होगा, अब तो 2 अक्टूबर से लागू किया गया था वो, ठीक है। 2 अक्टूबर से एक सप्ताह तक स्वच्छ भारत के लिए एक पखवाड़ा शुरू करते हैं, इसमें स्वच्छता से संबंधित कई सारे काम करते हैं। तो देखिए उसी को याद करते हुए हमको पूरे देश में क्या बांटनी है, झाड़ू, क्या बांटनी है, झाड़ू। तो उसी को याद करते हुए क्या होगा, प्रभु, ये प्रभु है, ठीक है, प्रभु। प्रभु किसको झाड़ू बांटो, काकीशा, किसको झाड़ू बांटोगे, प्रभु काकीशा को झाड़ू बांटो, किसको बांटो, काकीशा को, ठीक है। ये लीजिए भाई, बांटो, किसको झाड़ू बांटनी है, प्रभु काकीशा को झाड़ू बांटो, प्रभु काकीशा को झाड़ू बांटो। अगर ये याद नहीं है तो आप दूसरी ट्रिक भी बना सकते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है, शाकिर को भूपर बांटो। क्या है, भूपर होता है ना, भूपर, जिसको होम थिएटर बोलते हैं हम, भूपर बांटो किसको, शाकिर को, शाकिर को भूपर बांटो, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। शाकिर तो किसी का नाम होता है ना, शाकिर को क्या बांटो, भूपर। ये भी एक ट्रिक हो सकती है इसमें, किसके, शाकिर को भूपर, ऐसे लिख दो, भू पर बांटो, ये भी हो सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें झाड़ू नहीं आएगी, ठीक है, झाड़ू और भू पर बांटो ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिलहाल इस ट्रिक से अपन को काम करना है, और इस ट्रिक में जितने भी रियासतें हैं वो सारी रियासतें इसके अंदर मिल जाएगी। सर वाट आर इज पखवाड़ा, पखवाड़ा 15 दिन को बोलते हैं। अब देखिए वाटर पखवाड़ा, सर एक ही ट्रिक बहुत है, हाँ एक ही ट्रिक बहुत है, ये एक ही काफी अपनी। प्रभु काकीशा को क्या बांटना है भाई, झाड़ू बांटना है। क्यों बांटना है, क्योंकि सफाई अभियान में काम करना है ना अपन को, सफाई करनी है। अब देखिए इसमें इस प्रे से क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़, क्या हो जाएगा बोलिए, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। बू से क्या हो जाएगा, बूंदी, समझ में आ रही है भाई। प्रे से क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़, बू से क्या हो जाएगा, बूंदी। इस का से कुछ नहीं है, ठीक है, का से कुछ नहीं है, इस का को भूलना है हमको को, क्योंकि काकी बनाने के लिए हमने का लगाया था, ठीक है। की से क्या हो जाएगा, किशनगढ़, क्या हो जाएगा, की से किशनगढ़। शाह से क्या हो जाएगा, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। को से क्या हो जाएगा, कोटा, ठीक है। झा से क्या हो जाएगा, झालावाड़, क्या हो जाएगा, झा से झालावाड़। डू से क्या हो जाएगा, डूंगरपुर, क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। बा से क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा,
वाड़ा, क्या हो जाएगा बांसे बांसवाड़ा, और टो से क्या हो जाएगा टोंक। बोलो समझ में आ जाएगी क्या? कितनी होगी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रियासतें इसके अंतर्गत मिल जाएगी। प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक। अब देखिए बांसवाड़ा मिल गया तो क्या मिल गया, कुशलगढ़ भी इसके साथ मिल गया। ठीक है, बांसवाड़ा के साथ साथ क्या मिल जाएगा, कुशलगढ़। ठीक है, बांसवाड़ा इस रियासत में मिल गया तो क्या मिल जाएगा, कुशलगढ़। ठीक है अनामिका शर्मा, बहुत बढ़िया। प्रतापगढ़, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और टोंक, ये 9 रियासतें इसके अंतर्गत मिल जाएगी। बोलो बात समझ में आ जाएगी ना, बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए प्र से प्रतापगढ़, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, शा से शाहपुरा, को से कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के साथ साथ कुशलगढ़ भी मिल जाएगी, और टों से टोंक। बोलो परफेक्ट है ट्रिक, ट्रिक परफेक्ट है। 13 हो गई कुल, हाँ 13 हो गई। अभी तो और मिला रहे हैं, पर टेंशन ना ले अभी। ठीक है, कितनी हो गई भाई, 13 हो गई। इसके बाद देखिए ये कौन सा संघ था, ये पूर्व राजस्थान संघ हो गया। अब इस पूर्व राजस्थान संघ में, इस पूर्व राजस्थान संघ में अगर देखिए, हाँ इसके बाद देखिए, ये ट्रिक नहीं है, केवल आपको याद रखना है एक चीज, इस पूर्व राजस्थान संघ में केवल क्या मिलाना है, उदयपुर रियासत को। कौन सी रियासत है बोलो, उदयपुर को मिलाना है। ठीक है, संयुक्त राजस्थान संघ बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पूर्व राजस्थान संघ में एक रियासत मिलेगी, वो कौन सी मिलेगी, उदयपुर रियासत। ठीक है, कौन सी मिलेगी, उदयपुर रियासत। अगर पूर्व राजस्थान संघ में एक रियासत मिला देंगे हम उदयपुर, तो क्या बन जाएगा, संयुक्त राजस्थान संघ। बात समझ में आ रही है ना, कौन सी मिलेगी, केवल उदयपुर मिलेगी इसमें। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको, राजस्थान का नक्शा बताया था मैंने आपको, ये राजस्थान का नक्शा मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू हुए थे इधर से, फिर आए यहाँ, फिर यहाँ आ गए, और अब क्या है, उदयपुर को मिलाना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले मत्स्य संघ, फिर ये पूर्व राजस्थान संघ, और पूर्व राजस्थान संघ में क्या मिलाना है, केवल उदयपुर। तो क्या बन जाएगा, संयुक्त राजस्थान संघ। अब किधर चलेंगे हम, ऊपर की तरफ। अब किधर चलेंगे हम, ऊपर की तरफ। किधर चलेंगे, ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ जाते ही, ऊपर की तरफ जाते ही क्या होगा, कौन कौन सी रियासतें आएगी बताइए। अब बड़ी बड़ी भारी भारी रियासतें आएगी। उस भारी भारी रियासत को याद करने के लिए 3 जेबी, क्या है, 3 जेबी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको याद करने के लिए, वृहद राजस्थान संघ को याद करने के लिए आप याद रखना जे बी, 3 जेबी। क्या, जे बी या जेबी जे बी या बीजे या जे, कुछ भी याद रखना है। यानी कि 3 बार आपको जे आना चाहिए, 1 बार बी आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये करना है आपको, करना कुछ नहीं है। जैसे क्या हो जाएगा, जयपुर, क्या हो जाएगा, जयपुर। दूसरे जैसे क्या हो जाएगा, जोधपुर, क्या हो जाएगा, जोधपुर। तीसरे जैसे क्या हो जाएगा, जैसलमेर, क्या हो जाएगा, जैसलमेर। और बी से क्या हो जाएगा, बीकानेर, क्या हो जाएगा, बीकानेर। बोलो सिंपल है, बोलो सिंपल है। जे बी, जे बी, जे बी जे, कुछ भी याद कर लीजिए आप। ठीक है, यानी कि 3 बार जे होना चाहिए, 1 बार बी होना चाहिए। याद हो जाएगी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर रियासत इसमें मिल जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी मिलेगी भाई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर नहीं रहे, बीकानेर है। बाड़मेर नहीं है, किसने लिखा है बाड़मेर, बीकानेर है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 रियासतें मिल गई है, सॉरी 4 रियासत मिल गई है, तो क्या बन गया है, वृहद राजस्थान संघ। अब वृहद राजस्थान संघ क्यों बना,
क्योंकि इसमें राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट रियासतें मिली है। देखिए जयपुर बहुत बड़ी रियासत थी, यूं कह दी एक तरह सेंटर था। जोधपुर थी बड़ी, जयपुर जैसलमेर बड़ी थी और बीकानेर बड़ी थी। अब कुछ ही क्षेत्र बचा था बस राजस्थान में। लगभग राजस्थान का जो एकीकरण था, लगभग राजस्थान का एकीकरण यहाँ पूरा हो गया था। राजस्थान का लगभग एकीकरण पूरा हो गया था। तो इसी दिन 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा हो गया था। इस वजह से 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है 1949 से। ठीक है, याद रह जाएगी बात। अब देखिए संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, ये तो हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये वृहद राजस्थान संघ है ना, इस वृहद, अब देखिए इसमें एक चीज और देखिए, जयपुर जहां मिला तो लावा ठिकाना भी इसमें मिल गया। ठीक है, ये तीनों ठिकाने मिल गए, ये मिल गया, नीमराणा यहाँ मिल गया, कुशलगढ़ यहाँ मिल गया, तीनों ठिकाने भी मिल गए भाई। ठीक है, तीनों ठिकाने मिल गए। अब देखिए संयुक्त वृहद राजस्थान संघ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। संयुक्त राजस्थान संघ बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा हमको। संयुक्त राजस्थान संघ बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा हमको, इस वृहद राजस्थान संघ में जो ये वाला है, ठीक है, वृहद राजस्थान संघ में कौन सा क्षेत्र मिला देंगे। मैंने आपको बताया था, यहां तक हम पहुंच गए हैं, फिर कौन सा मिलाना है, मत्स्य संघ को इसमें मिला देना है। ठीक है, मत्स्य संघ को इसमें मिला देना है, यानी कि मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान संघ का जब विलय हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ जाएगी ना। जब संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ विलय हो जाएगा, इसमें ये वाला मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब हो जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान संघ का निर्माण हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो देश की राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, जो राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश, चीफ कमिश्नर द्वारा शासित प्रदेश था। ठीक है, चीफ कमिश्नर द्वारा शासित प्रदेश था। तो चीफ कमिश्नर द्वारा शासित प्रदेश जो था वो इसमें मिल जाएगा, यानी कि राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ यहां बना था। इस संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में क्या मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा अजमेर और मेरवाड़ा वाला क्षेत्र। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र मिलते ही क्या मिल जाएगा, राजस्थान का निर्माण हो जाएगा। ये देश का संविधान लागू हुआ था तब हुआ था ऐसा। ठीक है, यानी कि 1950 26 जनवरी के दिन इसमें अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश का विलय कर दिया गया। तब राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा हो चुका था और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप हमको दिखाई देता है, जिसमें 33 जिले होते हैं, उनमें से कुछ जिलों को छोड़ करके 33 जिले। शिट, रोजाना क्या होता है ये इस टाइम पे, नहीं रुकी, चल रही है, रुक गई वीडियो पॉज नहीं, अभी भी नहीं आया सही। ठीक है, वापस आ गया क्या, ठीक है, यस कंटिन्यू हो गया। ठीक है, अब ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चल गई, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक चीज और भूल गया मैं शुरू में बताना आपको, वो क्या था, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, क्या हुआ था, एकीकरण, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए कौन था, कल बताया था मैंने आपको। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, एटली, क्या था उसका नाम, एटली, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ठीक है, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, एकीकरण से क्या याद रखना है, एटली, ऐसे एटली, ऐसे एटली।
ठीक है, इटली नहीं इटली, ठीक है। अब देखिए साथ ही साथ जब राजस्थान का वायसराय कौन था ये भी पूछ लिया जाता है। तो उस समय क्या हुआ था, भारत का बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे में वैसे पकड़ना है हमको, क्या था, राजस्थान का वायसराय कौन था, वायसराय, वायसराय देश का, ठीक है, वायसराय कौन था, बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने काफी सारा। तो ये ध्यान रखना आप दो चीजें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अच्छे से। हो गया सर, लिख लिया हमने, तो अच्छी बात है। देखिए इसमें एक बात और थी, एक बात और है इसमें, वो बात यह है कि संयुक्त वृहद राजस्थान संघ जब बना था, इसमें सिरोही की दो तहसीलों को छोड़ दिया गया था, बाकी सभी क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया था, ठीक है। सिरोही की दो तहसीलों को छोड़ दिया गया था, वो कौन सी दो तहसीलें थी, आबू और देलवाड़ा, ठीक है, लिख सकते हैं आप यहां से, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, आबू और देलवाड़ा जो था, इन तहसीलों को इसमें छोड़ दिया गया था, इन तहसीलों को राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में शामिल नहीं किया गया था। और इसके बाद जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1956 में आया, यानी कि जब सातवां चरण राजस्थान का हुआ था, उस समय क्या हुआ था, रिपीट बिल्कुल करते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, इस राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में क्या कर दिया गया था, आबू और देलवाड़ा को शामिल कर लिया गया था, ठीक है। आबू और देलवाड़ा को, क्योंकि ये पहले एमपी में चले गए थे, ठीक है ना, एमपी में चले गए थे, इसके बाद इनको शामिल कर लिया गया था। साथ ही साथ सुनेल टप्पा एक क्षेत्र है, नाम है सुनेल टप्पा, ये है एमपी का क्षेत्र, एमपी का एक क्षेत्र है सुनेल टप्पा, इस तहसील को भी राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। आबू देलवाड़ा को पहले छोड़ दिया गया था छठे चरण में, सातवें चरण में वापस मिला लिया गया, साथ ही साथ एमपी का सुनेल टप्पा इसमें मिला लिया गया, और राजस्थान का एक क्षेत्र एमपी को दे दिया गया था, वो था झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र। क्या था, सिरोंज क्षेत्र, किसका था ये, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, इसको एमपी में विलय कर दिया गया था इसका। ये बात आप इसको याद रख लीजिएगा। क्या याद है इसमें, देखिए छठे चरण में आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके पूरे सिरोही को शामिल कर लिया गया था, सातवें चरण में आबू और देलवाड़ा को भी लिया, साथ ही साथ सुनेल टप्पा भी ले लिया एमपी का, लेकिन एक क्षेत्र दे दिया गया था जो एमपी को, वो कौन सा था, सिरोंज क्षेत्र झालावाड़ का। सर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। इतनी बातें आप थोड़ी सी और इसमें याद करनी है आपको। अब देखिए एक बार रिपीट मार लेते हैं इसका, दोबारा से, दोबारा से रिपीट मार ले भाई। चलिए देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण शुरू हो गया था जब देश आजाद हो गया था, ठीक है। एकीकरण करने का मुख्य श्रेय किसको जाता है, जिसका देश को जाता है उसी का राजस्थान को जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, एकता दिवस उनके नाम पे मनाया जाता है, देश की सबसे बड़ी मूर्ति उनकी है, वो सब कुछ बातें हैं, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण के ए पकड़ना है आपको, ऐसे क्या याद रखना है, एटली, एटली कौन था, ये उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था।
वायसराय कौन था? तो देश का बंटवारा हुआ था उस समय, बंटवारे से याद रखना है आपको, बेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी आपको। फिर उसके बाद ये ध्यान रखना है कि देश में 565 रियासतें थी, 562 रियासतें मान गई थी। उसके बाद 3 रियासतें थोड़ी रूस गई थी, उन रूसे को मना लिया गया था। कौन कौन सी थी? कश्मीर थी, हैदराबाद थी और जूनागढ़ थी। रूसे को मना लिया गया था। किसने मनाया था? वही वल्लभ भाई पटेल ने। फिर इसके बाद 3 ठिकाने और 19 रियासतें राजस्थान में शामिल थी। कितनी थी? 3 ठिकाने और 19 रियासतें। 19 रियासतें, 3 ठिकाने थी। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नकुल याद रखना है आपको, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 ठिकाने याद आपको याद करने हैं। फिर इसके बाद राजस्थान का जो एकीकरण होता है, राजस्थान का एकीकरण होता है 7 चरणों में। उससे पहले आपको याद रख लेना है कि सचिव कौन था, वीपी मेनन था, अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, और बैठक कहां हुई थी? बैठक कहां हुई थी? बैठक हुई थी कश्मीर में। ठीक है, ये बात भी आपको याद रख लेनी है। इसके बाद जो है 3 ठिकाने कौन कौन सी थी? नकुल, आपको याद रखना है, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। इसके लिए क्या याद रखना है? इसके लिए याद ये रखना है कि एक कब होते हैं? 7 फेरे लेने। कितने फेरे लेने के बाद एक होते हैं? 7 फेरे लेने के बाद। तो 7 फेरों से हमको 7 फेरों से झालावाड़ में भाई सुनील टप्पा। ठीक है, 7 फेरे लेने के बाद जो है कितने होते हैं? एक होते हैं। तो एक होते हैं तो हमको क्या याद रख लेना है उससे? एकीकरण। एक होते हैं तो क्या? एकीकरण। कितने फेरे लेने के बाद? 7। तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। 7 चरणों के नाम याद रखने के लिए ट्रिक है। एमपी से बस कहां आई? राजस्थान आई। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान, वै से ब्रज राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, राजस्थान राजस्थान। ठीक है, इसके बाद हमको एक मोबाइल नंबर याद करना है। मोबाइल नंबर किसका है? उसी का। किसका है? उसी का। किसका है? उसी का, जो देखे। ठीक है, अब मोबाइल नंबर कितने हैं? मोबाइल नंबर है 182518301526 182518301526 182518301526। ये मोबाइल नंबर हमको याद करना है। याद करने के बाद इस मोबाइल नंबर को ऐसे के ऐसे 7 चरणों के सामने लिख देंगे हम। ठीक है, 182518301526 1, 182518301526 1। फिर इसके बाद हमको महीने याद करने हैं। महीने याद करने के लिए हमको मंजन कराना है। किसको कराना है? अम्मा को और मामा को, दोनों को मंजन कराना है। तो मामा अम्मा क्या करो भाई? मंजन करो। तो मामा अम्मा मंजन कर रहे हैं तो माँ से मार्च, माँ से मार्च। अम्मा के ऐसे अप्रैल, माँ से मार्च। मंजन से मै से मई, जैसे जनवरी जैसे नवंबर। ठीक है, मंजन करा दिया हमने। तो इसी तरीके से इसको लिख देना है। फिर इसके बाद क्या है? 3 के पहले क्या आता है? 2, 2 के पहले 1 आता है, 1 के पहले भी 1 आता है। 3 2 1 1, ये याद रखना है हमको। 3 से क्या हो जाएगा? 3 बार हम 1948 लिख देंगे, 2 बार 1949 लिख देंगे, 1 बार 50, 1 बार 56 लिख देंगे। ये दोनों डेटा तो आपको याद होगी। इन दोनों के लिए आपको क्या याद रखना है? 3 बार 48, 2 बार 49। फिर उसके बाद हमको सभी रियासतों के नाम लिखने हैं। सभी रियासतों के नाम लिखने के लिए क्या याद करेंगे? ABCD। मत्स्य संघ के लिए क्या याद रखेंगे? ABCD, जो आपने पहली दूसरी क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, स्कूल में जाए। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। इस तरीके से पढ़ा होगा आपने, चिल्ला चिल्ला के, जितना आप में दम था पूरा दम लगा दिया गया स्कूल में। ठीक है, फिर ABCD याद रखा है। ABCD से क्या होगा? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मैं आपको मैप भी बताया था। मैप में सबसे पहले पूर्व की तरफ से चलना है, तो पूर्व की तरफ यही जिले पड़ते हैं। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर मिलने के साथ साथ क्या है? नीमराणा भी मिल जाएगा। ठीक है, नीमराणा अलवर में था तो ये नीमराणा भी इसके साथ साथ मिल जाएगा। फिर स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे पूर्व राजस्थान के लिए। प्रभु किसको झाड़ू बांटो? काकूशा को। काकीशा को झाड़ू बांटो। तो प्रभु से प्र से प्रतापगढ़, भू से बूंदी, का छोड़ देंगे, की से किशनगढ़, शा से शाहपुरा, को से कोटा, जा से झाड़ावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा और टौ से टोंक। ठीक है, टौ से टोंक और बांस से बांसवाड़ा। बांसवाड़ा मिलते ही कुशलगढ़ भी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है आर्य मसाज। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए पूर्व राजस्थान संघ में, ये पूर्व राजस्थान संघ जो बना, इसमें सिर्फ उदयपुर को मिलाना है आपको, तो तीसरा चरण भी पूरा हो जाएगा। फिर तीसरे चरण में जो संयुक्त राजस्थान संघ बना, संयुक्त राजस्थान संघ में आपको जे कुछ भी आप याद कर लीजिए, 3GB, 4GB, 5GB। ठीक है, आपको 3G याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? 3G। 3G में 3JB याद रखना है आपको। ठीक है, JJB या JPJJ, कुछ भी याद रख लीजिए। 3 बार जे आना चाहिए, 1 बार बी आना चाहिए। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर मिलने के साथ ही लावा ठिकाना भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा वृहद राजस्थान संघ। और वृहद राजस्थान संघ जब बनेगा, यानी कि देश की मुख्य मुख्य रियासतें इसमें मिल जाएगी, तो उसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को।
23 मार्च 1949 को ये सब मिल जाती है। फिर इसके बाद इसी में वृहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ का विलय हो जाएगा। मत्स्य संघ का विलय होने के बाद इसको कह देंगे संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। क्या बोल देंगे? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। फिर राजस्थान, इसका नाम पड़ेगा 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होता है देश का। इसी दिन इसमें अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को मिला दिया जाता है, लेकिन सिरोही की आबू और देलवाड़ा तहसील को छोड़ करके। आबू और देलवाड़ा तहसील इसको नहीं मिलाया जाता है इसमें। फिर राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप में आता है, उस वर्तमान स्वरूप में आबू और देलवाड़ा को वापस ले लिया जाता है, सिरोंज क्षेत्र को दे दिया जाता है, और सुनील टप्पा जो एमपी का है उसको भी ले लिया जाता है। बोलो समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? समझ में आते ही लिख दीजिए आप वाई, और फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, इसको, ठीक है? जो चैनल पे नया है वो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले इसको, ठीक है? चलिए, लाइक्स नहीं आए अभी तक। सही समझ में आ रही सर, राइट। चलिए, समझ में ही आनी चाहिए, रटने से क्या फायदा, ठीक है? अब देखिए, मिटा दो इसको, मैं मिटा दो भाई। किसी को आखिरी बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। आखिरी बार ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखिए, ये पढ़ा देंगे तेरा टॉपिक भी। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं इनके राज प्रमुख कौन थे। और चिपक गया था। इसके बाद देख लेते हैं इनके राज प्रमुख कौन कौन से थे, उनको देख लेते हैं, ठीक है? जो संघ बने थे 4, उनके राज प्रमुखों को देख लेते हैं हम, कौन कौन से उनके राज प्रमुख है, ठीक है? राज प्रमुख देखते हैं। देखिए, राज प्रमुख 4, जो शुरू के 4 चरण थे, उन 4 चरणों में ही राज प्रमुख है, प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, ठीक है? शुरू के 4 में ही है, ठीक है? ठीक है, शुरू के 4 में ही राज प्रमुख होंगे, शुरू के 4 में प्रधानमंत्री होंगे, ये सब ठीक है। बाद में क्या है, देश की जो राजस्थान की जो बागडोर थी, वो कमान संभाल ली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह ने, ठीक है? तो मतलब इसमें शासन शुरू हो गया था संविधान का, तो उससे पहले राज प्रमुख रहेंगे, प्रधानमंत्री वगैरह रहेंगे अलग अलग क्षेत्रों के। तो देखिए, राज प्रमुखों को याद करने की भी एक ट्रिक है, ठीक है? याद कर लीजिएगा इनको, ठीक है? याद कर लीजिएगा इनको। राज प्रमुखों को याद करने की भी एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है? उमी भूमा। उमी भूमा क्या है? उमी भूमा। याद हो जाएगी, उमी भूमा याद हो जाएगी, याद हो जाएगी। 4 चरण थे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ठीक है? 4 चरणों के जो राज प्रमुख थे, उन राज प्रमुखों को याद करने की ट्रिक क्या है? उमी भूमा, उमी भूमा याद हो जाएगा। उसे क्या हो जाएगा, देखिए, पहले चरण, एक चरण में इसका था उदय भान सिंह। क्या था? उदय भान सिंह इसका राज प्रमुख था पहले चरण का, ठीक है? दूसरे चरण का कौन था? दूसरे चरण का था मी। क्या क्या था? उमी भूमा। मी से क्या था? भीम सिंह। क्या था भी से? भीम सिंह। उ भी भूमा, ठीक है? भी है ये। उ से उदयभान सिंह, भी से भीम सिंह, और भू से भूपाल सिंह। क्या था? भी से भूपाल सिंह। तीसरे चरण में कौन था? भूपाल सिंह। यह भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, ठीक है ना? इसलिए इनको भी याद करना जरूरी है, ठीक है? भूपाल सिंह। और चौथा और आखिरी चरण जो था,
उसमें कौन था? मां से मान सिंह, याद हो जाएगा। उदय भीम भोपाल मान, उदय भीम भोपाल मान, उदय भीम भोपाल मान, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उदय भीम भोपाल मान, उदय भीम भोपाल मान, क्या है ये? राज प्रमुख। ठीक है, क्या है ये? राज प्रमुख। उ भी भूमा, उ भी भूमा, याद हो जाएगा। थोड़ी एक क्लिष्ट है लेकिन हो जाएगी याद, ठीक है, हो जाएगी, बोलो हो जाएगी। उ भी भूमा, उ भी भूमा, ठीक है। ये क्या थे? राज प्रमुख थे, ठीक है। ये क्या थे? राज प्रमुख। अब उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुखों को याद करने की बहुत शानदार ट्रिक है। जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह, ये याद हो जाएगा। अब देखिए उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख भी पूछ ले जाते हैं। अब देखिए जो बच्चे होते हैं ना हमारे घर में, बच्चे किसकी मानते हैं? पापा की मानते हैं कि मम्मी की मानते हैं? मम्मी की मानते हैं, ठीक है ना। पापा की तो कोई मानता नहीं, मम्मी चांटा देती है ना जोर से, एक जोर। तो घर में मम्मी के पास रहते हैं बच्चे। अब देखिए जो बच्चे, या तो टीवी के सामने बिठा दो उनको, आजकल तो खैर मोबाइल का टाइम है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है? या तो टीवी, बच्चे किसकी मानते हैं? या तो टीवी की मानते हैं, या अरे गोडगिल गोडिल रूजा भी, गोडगिल रूजा, ठीक है, या तो किसकी मानते हैं? टीबी की मानते हैं, टीबी की या बीबी की, बच्चे, ठीक है ना। या तो टीवी मोबाइल आप चले भाई, टीबी की या बीबी की, तो आप इसको ट्रिक क्या है अपनी? टीबी बीबी, क्या है? टीबी और बीबी। सर थोड़ा साइड हो जाओ प्लीज, क्या हो गया? स्क्रीन क्या हो गया? टीबी और बीबी, ठीक है, दोनों की मानते ना, ठीक है। टीबी और बीबी, टीबी और बीबी, टीबी और बीबी, ठीक है। तो उपराज प्रमुखों को याद करने की ट्रिक क्या है? टी बी बी बी, क्या है? टी बी बी बी, क्या है? टी बी बी बी। टी से क्या हो जाएगा? ऐसे लिख देता हूं इसको, टी बी बी और बी। टी से हो जाएगा तेज सिंह, याद रख लेना आप इसको, ठीक है, नाम ही काफी है इनका। टीबी बीबी, टीबी बीबी, टीबी बीबी, ठीक है। किस किस की मानते हैं बच्चे? एक तो टीबी की, एक बीबी की, ठीक है। तो तेज सिंह था सबसे पहले, फिर दूसरे चरण में कौन था? बहादुर सिंह। दूसरे चरण में कौन था उपराज प्रमुख? बहादुर सिंह। तीसरे चरण में कौन था गुरुजी? तीसरे चरण में भीम सिंह, ठीक है, वही वाला। और चौथे चरण में कौन था गुरुजी? चौथे चरण में भी भीम सिंह ही था। बोलो याद हो जाएगा क्या? याद हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा नहीं? टीबी बीबी वाला मामला याद हो जाएगा, टीबी बीबी वाला मामला याद हो जाएगा। ये क्या है? उपराज प्रमुख, ठीक है। ये राज प्रमुख है उभी भूमा, और उपराज प्रमुख टी बी बीबी। टी से तेज सिंह, बी से बहादुर सिंह, बी से भीम सिंह, बी से भीम सिंह। याद हो जाएगा बोलो? हाँ, वाई पहले लिख दिया, याद हो जाएगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये उपराज प्रमुख हो गए, ये राज प्रमुख हो गए। उद्घाटन करता, उद्घाटन करता, उद्घाटन किसका किया? इन संघों का, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, एक दूसरे में विलय हुआ ना इनका। पहले मत्स्य संघ बना, तो मत्स्य संघ का उद्घाटन करने वाले भी लोग थे, ठीक है। उसको याद करने की ट्रिक भी है, उसको याद करने की क्या है? गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, क्या है? गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल। सर जिनकी बीवी नहीं है वो, जिसकी बीवी, चलिए कोई बात नहीं। उद्घाटन करता कौन थे? उद्घाटन करता कौन थे? उद्घाटन करता कौन थे? गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, क्या है? याद करना आप, गॉडगिल, गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, गॉडगिल गॉडगिल कौन सा पटेल? चाचा पटेल। ये उपराज प्रमुख, ये राज प्रमुख है,
ये उद्घाटन करता है और ये उपराज प्रमुख है, अलग अलग है भाई, ठीक है ना। इसको मैं व्यवस्थित तरीके से नहीं लिख पाया, व्यवस्थित तरीके से भी दोबारा लिख दूंगा, दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। गॉडगिल चाचा पटेल, याद आ जाएगा, बोलो बताइए एक बार। गॉडगिल चाचा पटेल, ये क्या है? ये क्या है? उद्घाटन करता है। देखिए सबसे पहले गॉडगिल थे पहले चरण में, इनका नाम था NS गॉडगिल, नरहरि सिंह। क्या नाम था इनका? नरहरि सिंह गॉडगिल, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे चरण में भी यही थे, गॉडगिल, NS नरहरि सिंह। फिर इसके बाद थे चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, याद हो जाएगा भाई, जवाहरलाल नेहरू। कुछ नहीं बोलने वाला था मैं, ठीक है। गॉडगिल चाचा पटेल, और फिर बाद में क्या थे? सरदार पटेल। ये क्या थे? इनके उद्घाटन करता थे। क्या थे ये? उद्घाटन करता थे, ठीक है। ये क्या थे? इनके उद्घाटन करता थे। के प्रधानमंत्री भी है, यानी कि चार जो चरण थे, चारों चरणों के प्रधानमंत्री भी है। उन प्रधानमंत्रियों को भी याद कर लीजिएगा आप, इसकी कोई वैसे ट्रिक नहीं है, लेकिन याद क्या करना है आपको? कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। इसको कैसे याद करेंगे? कुमावत, वर्मा, असावा, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। 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 10 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। सर मैं भी ऐसी क्लास में ही हूं। हाँ जो बाकी चरण कहाँ गए? बाकी चरण में शुरू शुरू में देशी रियासतें थी ना भाई, उन देशी रियासतों का विलय किया गया, तो उनके प्रधानमंत्री और राज प्रमुख, उपराज प्रमुख को नियुक्त किया गया। फिर क्या है? संविधान लागू हो गया था देश का संविधान लागू हो गया था। वृद्ध राजस्थान संघ जब बना, 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना हो गई थी, तो सारी राजस्थान की बागडोर एक ही के हाथ में आ गई थी, फिर कोई चरण नहीं रह गया था इस वजह से, ठीक है ना। शुरू शुरू के 4 चरण थे, वही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। उन चारों चरणों में बना था ये। बाकी के चरणों में तो देश की बागडोर किसके साल में? संविधान के अनुसार हो गया था ना, इसलिए। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, ठीक है। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, कुमावत, असावा, वर्मा, हो जाएगा ये भी याद, ठीक है। उभी, उभी भूमा है, उभी, उभी भूमा, उ मीन ये उभी, ठीक है ना। उ से उदयबान, भी से भीम सिंह, भू से भूपाल सिंह, मां से मान सिंह, इस तरीके से अभी बता रहा हूं, ठीक है। ये इनके नाम है, मतलब क्या? इनके नाम है, ठीक है। इसका नाम था, देखिए, शोभाराम कुमावत। क्या था इसका नाम? शोभाराम कुमावत। फिर इसके बाद थे गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। फिर इसके बाद थे माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा बहुत बड़ी शख्सियत है राजस्थान में, इनको पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद तो आपको पता ही है, हीरालाल शास्त्री। ये थे कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, ये प्रधानमंत्री बने थे इन चारों चरणों में। बोलो बात समझ में आ गई क्या? नहीं करेंगे वो तेरी कहने से, क्या करेंगे? हाँ रिपीट करूंगा बेटा, रिपीट करूंगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर दोबारा से मैं इसको लिखता हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले इसको मिटा देता हूं मैं, अब तरीके से लिखना आप, ठीक है। तरीके से लिखेंगे हम, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम राज प्रमुख। राज प्रमुख को याद करने की ट्रिक है, उ भी भूमा। उ से उदयभान सिंह, भी से भीम सिंह, भू से
भूपाल सिंह और मां से मान सिंह। ठीक है, ये चरण नंबर 1 पहला चरण है। ये चरण नंबर 2 ये दूसरा चरण है। चरण नंबर 3 ये तीसरा चरण है। चरण नंबर 4। ठीक है, ये तो हो गए राज प्रमुख। इसके बाद उपराज प्रमुख। इसके बाद क्या है? उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख क्या है? टी बी बी बी। बच्चे किन की सुनते हैं? या तो टीबी की सुनते हैं या बीबी की सुनते हैं। तो टी से तेज सिंह, पहला चरण इन्हीं के सामने लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तेज सिंह, फिर इसके बाद है बहादुर सिंह। टी से तेज सिंह, बी से बहादुर सिंह, फिर बी से भीम सिंह। सिंपल है ना? फिर भीम सिंह। फिर इसके बाद क्या है? ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है? राज प्रमुख हो गया। उपराज प्रमुख के बाद क्या बताया था मैंने आपको? राज प्रमुख, उपराज प्रमुख के बाद बताया था मैंने आपको उद्घाटन करता। उद्घाटन कौन था? गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा पटेल। ठीक है, गॉडगिल, नरहरि सिंह, लिख लीजिए आप, नरहरि सिंह गॉडगिल। फिर दूसरे चरण में भी नरहरि सिंह गॉडगिल। फिर जवाहरलाल नेहरू। फिर पटेल, सरदार पटेल। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या था? प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? कुमावत, आसावा, वर्मा। हमको तो लगता है कि जो पढ़ने में कमजोर होते हैं उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देता। कुमावत, आसावा, वर्मा, शास्त्री। कुमावत से क्या आ जाएगा? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। फिर इसके बाद गोकुल लाल आसावा। फिर इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा। फिर हीरालाल शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री नहीं भैया, ठीक है, हीरालाल शास्त्री। ये राजस्थान के 4 चरण थे। इन चारों चरणों में राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री हमने देख लिए। ठीक है, इस तरीके से ये राजस्थान का एकीकरण वाला चैप्टर पूरा हो गया। अब बताइए किसी को क्या समझ नहीं आ रही? मस्त रही है सर, समझ में मस्त आ रही है। चलिए, मस्ती आनी चाहिए। बोलो अब बताओ क्या समझना है तुमको? अब बताइए क्या नहीं है समझ में आ रही? अब लिख लीजिए इसको, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब लीजिए स्क्रीनशॉट। ये राज प्रमुख है, ये उपराज प्रमुख है, ये उद्घाटन करता है, ये प्रधानमंत्री है।
परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। मस्त आ रही है सर समझ में, बहुत अच्छी बात है। किसके कुछ समझ में, आप बताइए आप क्या प्रॉब्लम है? जब मैं लिखता हूं तो मैं कैसे पढ़ूंगा? एक ही तो आंखें हैं मेरी, नहीं दो है। सर इनको रिपीट कर दो, इनको रिपीट कर दें। अच्छा, और देखिए राजस्थान का जब एकीकरण हो गया था, तो एकीकरण होने के दौरान जो शुरुआती 4 चरण थे, उन चारों चरणों में राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता और प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। ठीक है, उसके बाद तो संविधान द्वारा शासित हो गया था राज्य। इस वजह से जो पहले राज प्रमुख थे जे, और राज प्रमुखों को याद करने की ट्रिक है उभी भूमा। क्या है ये ट्रिक बनाई है मैंने, अगर ट्रिक आपको याद नहीं रहती है तो आप वैसे के वैसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक उनके लिए होते हैं जिनको याद नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए उभी भूमा है, उभी उ से उदयभान सिंह पहले चरण में है, भी से भीम सिंह दूसरे चरण में है, भू से भोपाल सिंह तीसरे चरण में है, मां से मान सिंह चौथे चरण में है। टीबीबीबी, टीबीबीबी, टी उपराज प्रमुख है, टी से तेज सिंह है, बी से बहादुर सिंह है, बी से भीम सिंह है, बी से फिर से भीम सिंह है। ठीक है, चौथे और तीसरे चरण में दोनों में कौन था? भीम सिंह। फिर उद्घाटन करता है, इन चारों चरणों में उद्घाटन भी करता है ना भाई कोई, तो उद्घाटन करता है नरहरि सिंह गौडगिल, फिर दूसरे के भी नरहरि सिंह गौडगिल, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल चौथे के। प्रधानमंत्री गोकुल असावा वर्मा शास्त्री, ये ट्रिक है। तो गोकुल शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। याद हो जाएगा, बोलो याद हो जाएगा? ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको जैसा समझाया गया वैसे समझ में आया होगा। मिलेंगे कल। कल भी देखिए राजस्थान का भूगोल शुरू करेंगे हम कल से, यानी कि राजस्थान की स्थिति विस्तार वगैरह सब देखेंगे। उसको भी मैं आपको ट्रिकों के माध्यम से बताऊंगा, उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो समझ जाइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।